बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सादिया सरवर ने वालिदैन की मिन्नतों समाइतों की भी कोई परवाह न की थी। यहाँ तक कि नाम नेहाद मोहब्बत निभाने के लिए बूढ़ी माँ को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और ख़ुद दौरे जदीद की नाम नेहाद गैर महरम से की गई मोहब्बत निभाने के लिए रातों रात अफजाल बाट के साथ फरार हो गई। अफजाल बाट ने सादिया सरवर को सारी रात दोस्तों के साथ मिलकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया था और सादिया सरवर को कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया था। सादिया सरवर का तल्लक पंजाब के एक गांव से था। सादिया सरवर के वाले सरवर साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। सादिया इनकी पहली औलाद थी। सादिया के 11 साल बाद सादिया का भाई पैदा हुआ। भाई का बचपना शुरू होने से पहले ही सादिया की जवानी शुरू हो चुकी थी और आगाज़ जवानी में ही सादिया सरवर अफजाल बाट नामी एक लोफर लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। सादिया सरवर की अफजाल बाट से दोस्ती और मोहब्बत की खबर सारे गांव में फैलने के बाद सादिया सरवर के घर की चार दीवारी में भी आ गई थी। जब से सादिया सरवर के वालिद और वालदा को सादिया सरवर के कारनामे का इल्म हुआ था तो घर में मर्ग जैसा गहरा सुकूत छाया हुआ था। आखिरकार सादिया सरवर के बूढ़े बाप की खाई आती हुई आवाज़ ने सुकूत तोड़ा था और इंतहाई रकत अमीज़ा लहजे में सादिया सरवर के बाप ने सादिया की मिन्नत करते हुए मोहब्बत से दस्तबरदार होने का कहा, मगर सादिया बाट ने बिना रिश्ते और उम्र का लिहाज किए अपने बाप के मुंह पर अफजाल बाट से मोहब्बत करने और शादी करने का इरादा जाहिर कर दिया। सादिया सरवर के बाप ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए चुप साध ली थी और बहते आंसुओं के साथ घर से बाहर निकल गया था, जबकि सादिया की माँ अब भी सादिया के सामने हाथ जोड़े बैठी थी और सादिया को समझा रही थी कि वालिदैन की बद्दुआएं लेकर बसाए गए घर कभी आबाद नहीं रहते। मगर सादिया ने अपनी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं लिया था और अपनी बात पर डटी रही थी। जब सादिया सरवर की माँ मिन्नत समाजत कर करके थक गई तो इसका लहजा तल्ख हो गया। सादिया का लहजा पहले ही तल्ख था। सादिया की माँ ने गुस्से में आकर सादिया को थप्पड़ मारना चाहा तो सादिया सरवर ने माँ का हाथ पकड़कर झटक दिया था और माँ को धक्का देकर दीवार से टकरा दिया था। सादिया की बूढ़ी माँ वहीं बैठे बैठे सादिया सरवर को बद्दुआएं देने लगी थी, जबकि सादिया सरवर ने अपने महबूब अफजाल बाट को कॉल मिलाकर घर के हालात से आगाह करना शुरू कर दिया था। दूसरा अफजाल बाट भी पुराना पापी था। इसने मौका गनीमत जाना और सादिया सरवर को वालिदैन के खिलाफ भटकाकर मुतनफ़िर करके घर छोड़कर कोर्ट मैरिज करने पर आमादा कर लिया। सादिया सरवर रातों रात घर छोड़कर अफजाल के साथ फरार हो गई और सुबह सादिया की लाश करीबी गांव से गुजरने वाली नहर से मिली। सादिया सरवर का बूढ़ा बाप झुके कंधों के साथ सादिया सरवर की लाश का पोस्टमार्टम करवाने गया तो सादिया सरवर को ज़्यादती के बाद कत्ल करना साबित हो गया, मगर अफजाल बाट तगड़े घराने से था। इसने पुलिस को पैसे खिलाकर उल्टा सादिया सरवर के बाप पर सादिया सरवर को गैरत के नाम पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाकर केस करवा दिया। सादिया सरवर का बाप बजाय सादिया सरवर की गैरत के लुटेरों को सजा दिलवाने के आज भी खुद को कानून के सामने बेगाना साबित करने की कोशिश में मसरूफ़ है और सादिया सरवर के कातिल आज़ाद घूमकर सादिया सरवर के बाप की बेबसी पर कहके लगा रहे हैं। सादिया सरवर अगर जिंदा होती तो वालिद के सामने ज़रूर इकरार करती कि गैर महरम की मोहब्बत अजाब है या रब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार करें। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।